online classes. This is Pooja Peswani from Royal International School. This video is for class 5th and your subject is math. In this video, children, we will start our new chapter number 5. Chapter number 5, multiples and factors. Chapter number 5 हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, that is multiples and factors. अब मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स होते क्या हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दैट नंबर. एक नंबर का मल्टीपल अगर हमें निकालना है तो आप ऐसे कह सकते हो कि वो जो नंबर हमारा जो मल्टीपल होगा ना वो बिल्कुल डिविजिबल होना चाहिए. मतलब हम जैसे ही डिवाइड दें उसका आंसर 0 आना चाहिए. अगर हमारे पास 0 आंसर आता है इट मीन्स हमारा मल्टीपल है, उस नंबर का ये मल्टीपल है. अगर रिमेनिंग नंबर बच जाता है, रिमाइंडर बच जाता है, तो वो हमारा मल्टीपल नहीं है. क्लियर? कैसे? जैसे आपसे मैंने कहा 10 मल्टीपल है 5 का और 2 का. ठीक है? कैसे? क्योंकि 5 की टेबल से 5 का डिवाइड अगर हमने 10 में दिया तो भी हमारा आंसर मतलब 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा. और 2 का अगर आप 10 में डिवाइड दोगे तो भी आपका रिमाइंडर 0 आएगा. मल्टीपल वो होता है जिसमें हम जिस नंबर का मल्टीपल पूछेगा ना आपसे, वो नंबर होना चाहिए जिसका अगर हम डिवाइड दें तो हमारे पास रिमाइंडर जो बचेगा डिवाइड देने के बाद वो हमेशा 0 बचना चाहिए. समझ आ गया? एक बार फिर से समझेंगे. मल्टीपल वो नंबर होता है किसी भी नंबर का मल्टीपल वो होता है जिसका उस नंबर से अगर डिवाइड दें, जिसमें उस नंबर का अगर डिवाइड दें तो वो पूरा डिवाइड होना चाहिए, पूरा डिविजिबल होना चाहिए. क्लियर? उसके बाद आते हैं हम व्हाट इज फैक्टर. फैक्टर क्या होते हैं? एक नंबर दिया हुआ होगा आपके पास, कोई ना कोई मल्टीपल दिया हुआ होगा, आप उस मल्टीपल के छोटे छोटे पार्ट्स करेंगे कि वो मल्टीपल कौन कौन सी टेबल्स के थ्रू मिलके बना है, किस किस नंबर का वो प्रोडक्ट है, वो होते हैं हमारे फैक्टर्स. जैसे अभी हमने 10 किया था ना, तो 10 के फैक्टर्स क्या होंगे? 10 किस नंबर्स को मिला के बना है? 10 किसका प्रोडक्ट है? 5 और 2 का. 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 10 के फैक्टर हो गए 5 एंड 2. क्लियर? ओके. जैसे अब आप देखिए 12 कौन सी टेबल? 12 की 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 12 मल्टीप्लाई बाय 1. ये सब क्या है? 12 के फैक्टर्स हैं. क्लियर? कि वो नंबर हमारे पास कौन कौन सी टेबल्स के थ्रू मिलके बना है. क्लियर बेटा? तो अब हमने डिस्कस कर लिया. अब आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा कि व्हाट इज मल्टीपल एंड व्हाट इज फैक्टर. क्लियर? नाउ कम ऑन एक्सरसाइज नंबर 5.1. एक्सरसाइज नंबर 5.1. दिस इज पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज. पार्ट फर्स्ट है बेटा, पार्ट सेकंड भी बनाएंगे हम इस एक्सरसाइज का, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी है ये एक्सरसाइज. तो मैं आपको बर्डन नहीं डालूंगी कि आप इसको ज़बरदस्ती करो. ठीक है? हम थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, लेकिन इतना करेंगे जो आपके अच्छे से समझ में आ जाए. क्लियर? 5.1 एक्सरसाइज 5.1 इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है 5.1 का? लिस्ट द 10 मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग नंबर, फाइंड द कॉमन मल्टीपल एंड राइट द एलसीएम ऑल्सो. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या करना है? जो आपके पास नंबर्स गिवन है ना, उन नंबर्स के आपको 10 मल्टीपल्स निकालने. क्या निकालने? मल्टीपल्स आप कैसे निकाल सकते हो? टेबल बोल लो उस नंबर की. अगर टेबल आती है तो दैट्स गुड, आपसे अच्छे से हो जाएगा. अगर टेबल नहीं आती तो मल्टीप्लाई करके बोलो. ठीक है? तो 10 मल्टीपल्स निकालेंगे. फर्स्ट है 2 and 3. ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मल्टीपल्स ऑफ 2 के मल्टीपल्स निकालेंगे. 2 की टेबल बोलेंगे. 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 3 are 6, 2 4 are 8, 2 5 are 10,
2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 10 ज़ा 20। ये 10 मल्टीपल्स हो गए। 10 तक की टेबल में हम 10 तक ही मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को, तो हमने पूरी टेबल लिख दी 2 की। अब मल्टीपल्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 के मल्टीपल्स निकालेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, 3 10 ज़ा 30। ओके, ये हमने मल्टीपल्स निकाल दिए। सेकंड हमसे क्या बोल रहा था, वो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि कॉमन फैक्टर्स बताओ, कॉमन मल्टीपल्स बताओ। कॉमन मल्टीपल्स देखो 6, कॉमन मल्टीपल्स एक तो हमारे पास आया 6 एंड 12, जो दोनों की टेबल में आएगा ना वो हमारा कॉमन मल्टीपल होगा। तो 2 ही नंबर है हमारे पास, तो कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, 6 एंड 12। कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं हमारे पास, 6 एंड 12। नाउ एलसीएम ऑफ 2 एंड 3। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हमारे पास जो होगा वो होता है हमारा एलसीएम। तो सबसे छोटा मतलब दोनों की टेबल में ऐसा नंबर जो सबसे छोटा है और कॉमन भी है। तो सबसे छोटा और कॉमन कौन सा है, 6, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। ओके, इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिए इसे। आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा हो बेटा, क्वेश्चन बड़ा नहीं है, क्वेश्चन तो इजी है लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस हमारा बड़ा है क्योंकि इसमें इतने सारे स्टेप्स पूछ रहा है, तो इस वजह से हम अलग अलग कैटेगराइज करेंगे। क्लियर? डन? इरेज कर दें। ओके, पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ। 4 एंड 5 की टेबल बोलनी है, लिस्ट नंबर, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं एंड देन एलसीएम निकालना है। पार्ट सी मैं आप लोगों के लिए कर देती हूँ बेटा। पार्ट सी ऑफ दिस क्वेश्चन 8 एंड 10। 8 एंड 10, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मल्टीपल्स। मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 की टेबल बोलेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, ऐसे भी लिख सकते हो, मल्टीपल्स ऑफ 8 आर 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 32, 8 4 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 48, 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56, 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72 and 8 10 ज़ा 80। Clear? Multiples of 10। 10 मल्टीपल्स लिखने हैं। 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40, 10 5 ज़ा 50, 10 6 ज़ा 60, 10 7 ज़ा 70, 10 8 ज़ा 80, 10 9 ज़ा 90, 10 10 ज़ा 100। ओके, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स 40, कॉमन फैक्टर कौन सा है, एक तो हमारा 40, देन 80। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन फैक्टर्स नहीं, कॉमन मल्टीपल्स।
40 एंड 80। 10 मल्टीपल्स में ही है कॉमन, और भी हम आगे करेंगे तो और भी फैक्टर्स कॉमन मल्टीपल्स तो और भी निकल के आएंगे बेटा, लेकिन हमने सिर्फ 10 तक किए हैं तो इसलिए 10 तक ही लिख रहे हैं। ओके, अब हम लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम मैंने बताया लोएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम ऑफ 8, एलसीएम ऑफ 8 एंड 10। So lowest common factor is 40, सबसे छोटा और कॉमन फैक्टर कौन सा है? 40। आप इसे अपनी नोटबुक में रिटन डाउन कर लीजिए बेटा। ठीक है, इसके बाद एक और मैं पार्ट करती हूँ इसका, उसके बाद क्वेश्चन 2 से हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, इसलिए आपके पास आज ज़्यादा वर्क नहीं होगा, आपके पास वर्क यही होगा कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 ही करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स अपनी नोटबुक में करने हैं। 2 मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, एक और मैं आपके लिए कर देती हूँ। पार्ट H ऑफ दिस क्वेश्चन। जल्दी से उसे अपनी नोटबुक में उतार लीजिए बेटा। क्लियर हो गया सबका? पार्ट H, that is 15 multiplied by 15 and 18, 15 and 18। किसके मल्टीपल्स निकालने हैं हमें? 15 एंड 18। तो मल्टीपल्स ऑफ 15, पहले हम 15 के मल्टीपल्स निकालेंगे। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, 15 7 जा 105, 15 8 जा 120, 15 9 जा 135, 15 10 जा 150। क्लियर? ये विजिबल है ना बेटा आपको? एक बार मैं स्क्रीन चेक कर लेती हूँ। आपको विजिबल है। क्लियर? अब हम किसके मल्टीपल्स लिखेंगे? मल्टीपल्स ऑफ 18। मल्टीपल्स ऑफ 18। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 70, सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से लिखती हूँ जिससे आपको इजीली विजिबल होगा ये। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, 18 5 जा 90, 18 6 जा 108। ओके, 18 7 जा 136, 18 8 जा 100, 18 8 जा 144, 126, 144, 18 9 जा 162, 18 10 जा 180। ठीक है, 18 की टेबल हमने कंप्लीट कर ली। अब हम क्या निकालेंगे इसमें? कॉमन मल्टीपल्स। तो देखिए कॉमन मल्टीपल्स आपको 80, 90 एंड 90। कॉमन मल्टीपल्स सिर्फ हमारे पास एक ही निकल के आया, दैट इज 90 एंड 90। तो कॉमन मल्टीपल्स इक्वल्स टू 90। 10 मल्टीपल्स तक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मल्टीपल कॉमन निकल के आया, दैट इज 90, और यही हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम। एलसीएम ऑफ 15 एंड 18 90। ओके, सो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।
रिमेनिंग पार्ट्स आप अपने आप करेंगे। ठीक है बेटा, टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।